हाय मेरे भी। आज हम बात करेंगे इंडिया गेट के सामने से मंगोलपुरी में हुई एक सांप्रदायिक हिंसा की, जिस पर मारा गया है मासूम रिंकू शर्मा, जिसकी कुछ मुसलमानों ने बेदर्दी से हत्या कर दी है सिर्फ राम के नाम के कारण। फिलहाल पहले देखिए इंडिया गेट में कैसा माहौल है। इंडिया गेट में कोहरा लगा हुआ है और सामने चहल पहल है। कोरोना काल के बाद लोग सामान्य हो पाए हैं और ये इंडिया गेट में आज कोहरे के कारण आपको इंडिया गेट साफ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं बात करूंगा आज आपके सामने उन हत्याओं की जो इससे पहले हिंदुओं ने की है मुसलमानों की, और वामपंथी मीडिया ने इसको इतना खतरनाक सांप्रदायिक एंगल दिया है कि आज हिंदू भी उसी एजेंडे में चल पड़ा है जो नहीं चला, जो कि हमारे देश की एकता के लिए खतरनाक है। पहले मैं आपको बताता हूँ बल्लभगढ़ की घटना। बल्लभगढ़ में 16 साल की जुनैद को, जो ईद की शॉपिंग से दिल्ली से जा रहा था फरीदाबाद की तरफ, तो बल्लभगढ़ में कुछ लोग चढ़ते हैं, उनसे जुनैद की बहस होती है। जुनैद अपने मित्रों के साथ होता है और वो हिंदू लड़का जुनैद के चाकू से ही जुनैद की हत्या कर देता है। इस मसले को इस तरह से पेश किया गया कि जुनैद की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उससे कहा गया कि तू गाय का मांस लेके जा रहा है, और इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया गया। वाशिंगटन पोस्ट में इसकी मुख्य हेडिंग दी गई और जितने भी हमारे वामपंथी एजेंडा पत्रकार हैं उन्होंने उसे बढ़ चढ़ के पेश किया और हमारे देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश की, भरपूर कोशिश की। उसके बाद घटना है तबरेज़ खान की, झारखंड में 2018 की घटना है। 2018 में तबरेज़ अपने साथियों के साथ चोरी करता पकड़ा गया। वो दलित और ओबीसी का इलाका है और वहाँ के लोगों ने तबरेज़ को पकड़ा और उसे मारना शुरू कर दिया, लहूलुहान कर दिया। जब उसे पीट रहे थे उन्हें नहीं मालूम था कि ये मुसलमान है, लेकिन जब उसका नाम पूछा गया तो उसने नाम बताया तबरेज़, और जैसे ही लोगों ने तबरेज़ नाम सुना उसको जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा। फिलहाल उसे मारा इसलिए गया क्योंकि वो चोर था, इसलिए नहीं मारा गया कि वो मुसलमान था। इस घटना को भी इस तरह से पेश किया गया कि ये एक हिंदुओं ने मिलकर इस मुसलमान की हत्या की है। और इस मसले को लेकर हामिद अंसारी, जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। यानी हमारे देश को एक एजेंडाधारियों ने हमारे देश की छवि बदनाम करने की कोशिश की, और आज उसी का परिणाम है कि आज हिंदू लोग भी उसी प्रतिक्रिया देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से इन मामलों को सांप्रदायिक रंग दें। अब मैं आता हूँ, क्या रिंकू शर्मा की हत्या एक सांप्रदायिक हत्या है या नहीं? तो 100% ये सांप्रदायिक हत्या है। वो इसलिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि बर्थडे पार्टी हुई, आपसी बहस हुई, उसके कारण हत्या की गई रिंकू शर्मा की, लेकिन ये कोरा झूठ है। आप मुझे बताइए, अगर दो लड़के आपस में लड़ते हैं तो उस इलाके के जो कि पड़ोसी हैं, यानी 4-5 पड़ोसी मुस्लिम परिवार के 15-20 लोग इकट्ठा होते हैं और रिंकू शर्मा को उसी घर में जाके मारते हैं, जो वो रिंकू शर्मा जिसने आरोपी की पत्नी को खून दिया था, यानी जब वो बीमार थी तो उसे खून दिया था। यानी एक पड़ोसी, ऐसी अगर मान लीजिए कि आपकी कहासुनी हो गई है, जिस बंदे ने आपको खून दिया है, उसके बाद सिर्फ कहासुनी के बलबूते आप 15-20 लोग जाएंगे और उसकी हत्या कर पाएंगे? क्या ये बात आपको गले उतरती है? क्या ये मामूली रंजिश का मामला आपको लगता है? जी नहीं। हुआ ये था कि अगस्त के महीने में, चूँकि रिंकू शर्मा बजरंग दल का सदस्य था, उसने राम यात्रा निकाली। और राम यात्रा के बारे में बता दूं कि हमारे देश में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है सेकुलर हिंदुओं ने, वामपंथी हिंदुओं ने जब से राम मंदिर बना हुआ है, एक किलस के कारण एक तबके को, यानी मुसलमान तबके को जबरदस्त रूप से भड़काने की कोशिश की है। हर मुसलमान चिढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके मन में एक रंजिश है कि राम के नाम पर वो भड़क उठता है, और राम मंदिर के मसले पर उसने उसको अपना इज्जत का प्रश्न बना लिया है। बाबरी ढांचे के टूटने को उसने अपना इज्जत का प्रश्न बना लिया है। हालांकि जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो ये मानने को तैयार है कि वो मंदिर सही बना है, लेकिन जो कहते हैं ना, हर कट्टरपंथ हर समाज में मौजूद होता है, उन कट्टरपंथियों को भड़काने की कोशिश की हमारे सेकुलर हिंदुओं ने। उसी का नतीजा है रिंकू शर्मा की हत्या। तो 20 अगस्त के महीने में जब राम यात्रा निकाली थी, तब से वो जितने मुसलमान परिवार थे उसके पड़ोस के, वो उससे चिढ़े थे, यानी वो किसी तरीके से बदला लेना चाहते थे। हो सकता है कि बर्थडे पार्टी हुई हो, वहाँ पे उसकी हत्या हुई हो, लेकिन मुझे लगता है उस रंजिश को उन्होंने यहाँ पे बहस करने की कोशिश की, उसे फंसाने की कोशिश की। क्या आप लोगों के दिमाग में ये बात उतरती है कि 15-20 लोग सिर्फ कहासुनी के कारण उसे घर में मार आएंगे? अगर आप लोगों की बात बहुत आसान लगती है ना, तो आपको अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, अपना मेंटल चेकअप आपको करवाना चाहिए। 15 से 20 लोग अगर आपको मारने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पुरानी खुन्नस है, यानी राम यात्रा की वो खुन्नस है, जिस खुन्नस को उन्होंने रिंकू शर्मा की पीठ में चाकू मार के निकाला है।
ये मामला 100% सांप्रदायिक हिंसा का मामला है, आप यकीन से माने या ना माने। फिलहाल मैं इस तरह की पत्रकारिता के खिलाफ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हमारे देश में कोई हिंदू मुसलमान के हाथों मारा जाए या मुसलमान हिंदू के हाथों मारा जाए तो उन खबरों को हम सांप्रदायिक रंग ना दें। भले ही वो हत्याएं सांप्रदायिक रूप से हुई हों, लेकिन हमें अपने देश के भले के लिए, हमें समाज के भले के लिए, मुस्लिम हिंदू के बीच में सामाजिक समरसता बनाने के लिए हमें इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। हमें मरने वाले और मारने वाले का धर्म जाति नहीं बतानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब कोई हिंदू मारा जाता है, जब कोई हिंदू मारता है किसी मुसलमान को, तो वामपंथी एजेंडे उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लिंचिंग का नाम देते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ये तब भी होता है जब कोई हिंदू मारा जाता है हिंदू के हाथों से, और अगर वो हिंदू मारने वाला सवर्ण हो और मरने वाला दलित हो तो भी इस तरह की ओछी घिनौनी पत्रकारिता की जाती है। आज इन्हीं का बोया इन्हीं के सामने आ रहा है और ये बगले झांक रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हत्या सांप्रदायिक हत्या नहीं है, ये हत्या रंजिशन हत्या है। काश जुनैद के मामले में आपने सही साफ रिपोर्टिंग की होती, अखलाक की आपने साफ रिपोर्टिंग की होती, तबरेज़ के मामले में आपने साफ रिपोर्टिंग की होती, तो आज आपको ये नहीं कहना पड़ता कि प्लीज़ प्लीज़ इस मामले में सांप्रदायिक रंग मत दो रवि, सांप्रदायिक रंग मत दो। ये सांप्रदायिक खेल पहले आपने खेला है, हम तो सिर्फ उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आपके पास समय है, इस घटना से सबक लें और कसम खाएं कि जब कभी भी ऐसी हत्याएं होंगी तो हम किसी जाति या धर्म का नाम नहीं लेंगे। हम एक युवक को एक युवक ने हत्या की ये कहेंगे, तब जाके हमारा देश सही रास्ते में सांप्रदायिक सद्भाव में चलेगा। लेकिन ये सांप्रदायिक सद्भाव एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये सांप्रदायिक सद्भाव दो तरफा होना चाहिए। सिर्फ एक तबके को आप संभालने के लिए बोले और दूसरे तबके को आप उकसाने वाली रिपोर्टिंग करें, ये नहीं चलेगा। तो हे वामपंथी पत्रकारों, हे वामपंथी बुद्धिजीवों, जिस तरीके से आपने अखलाक, तबरेज और जुनैद के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारे भारत की छवि खराब करी है, हिंदू को बदनाम करने की कोशिश की है, आज वही उल्टी हिंदू आप लोगों पे कर रहा है। संभलने का मौका है, संभल जाइए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि इस तरह की पत्रकारिता पे रिपोर्टिंग पर रोक लगाएं। ये बहुत नफरत फैल रही है इस देश में, बहुत ज़्यादा नफरत। हामिद अंसारी जैसे लोगों को भी सबक सीखना चाहिए कि जब हत्याएं होती हैं, उन हत्याओं, कुछ हत्याओं के नाम पे देश को बदनाम करने की कोशिश मत करें, क्योंकि हमारे देश का बहुत बड़ा तबका, यानी चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, वो सांप्रदायिक सद्भाव चाहता है। जय भारत, जय हिंद।